है, दूसरी रिकॉर्डिंग है हमारी। अच्छा, इसकी दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं, एक वर्टिकली है एक हॉरिजॉन्टली है। वर्टिकली क्या है कि हम ऑपरेशन करते हैं वर्टिकली, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट बना देते हैं एट्रीब्यूट्स के लिहाज से, ठीक है। एक ही टेबल है, लाइक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर फील्ड्स पड़ी हुई हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय सैलरी। तो एक ही टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको, इसके एट्रीब्यूट को हम डिवाइड कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स को दो दो एट्रीब्यूट्स में हम दो टेबलों में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 के नाम से, ठीक है। एम्प्लॉय 1 क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेम डिपार्टमेंट है, और एम्प्लॉय 2 जो है क्वालिफिकेशन और सैलरी है। तो वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, टेबल एक है, टेबल एक है, और इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक ही टेबल, लाइक आप कोई सा भी टेबल लेते हैं, लाइक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट फोन नंबर, तो एड्रेस, होम नंबर, अच्छा परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल, ये स्टूडेंट का टेबल हो। तो हम अगर इसको फ्रेगमेंट करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन अगर वर्टिकली की है, तो वर्टिकली किया इट्स मीन दैट इसके एट्रीब्यूट्स थे उसको हमने डिवाइड किया। इसके एट्रीब्यूट लाइक हमारे पास एट्रीब्यूट है, एक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, एक स्टूडेंट नेम है, एक स्टूडेंट फादर नेम है, एक एड्रेस है, एक डोमिसाइल है, ठीक है, एक सिटी है। तो ये हमारे पास अगर एक टेबल हो, ठीक है, इसका नाम हम अगर कह दें कि ये स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल, इसको हम अगर डिवाइड करें स्टूडेंट 1 के नाम से, स्टूडेंट 1, और स्टूडेंट 1 के अंदर हम 3 एट्रीब्यूट्स रख लेते हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो यूज हो रहे हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट फादर नेम। तो एक और टेबल हम रख लेते हैं स्टूडेंट 2 के नाम से। तो बाकी जो इसमें फील्ड्स हैं वो हम ऐड कर लेते हैं, लाइक हमारे पास डोमिसाइल है, और इसमें से ये चीज खत्म कर देते हैं, ये डोमिसाइल है, सिटी है, एड्रेस है, तो ये कम यूज होते हैं। तो हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं उसको हमने अलग टेबल बना लिया, ये फ्रीक्वेंटली एट्रीब्यूट्स यूज हो रही हैं, और जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रही थी, बार बार यूज नहीं हो रही थी, हमने उसका टेबल अलग बना लिया, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इसको कि वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत पेश आती है। इसकी जरूरत सर एक इसलिए, क्वेश्चन कर लो। जी कर लो पहले। सर मैं ये कह रही हूँ कि हमने फ्रेगमेंटेशन को एक ही टेबल को दो टेबल में डिवाइड किया ना, जी तो अभी मतलब अब बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों, वो जो दोनों टेबल है वो असल में एक टेबल से ओरिजिनेट हुए हैं, जी तो ऐसा ही है। दोनों टेबल में कोई लिंक तो होना चाहिए ना, तो वो लिंक हम प्राइमरी की नहीं दोनों में सेम रखेंगे। हाँ तो सेम है ना, ये स्टूडेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी। इस टेबल में देखें तो एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी, देखा सेम है। सर उन्होंने जो एम्प्लॉय वाले टेबल में उनके पास 5 एट्रीब्यूट्स थे ना, ये तो देखे ना, उन्होंने हाँ मतलब। ठीक है, शाबाश शाबाश, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो पांच पांच फील्ड है ना, 1 2 3 4 5, इसको दो टेबलों में डिवाइड किया, एम्प्लॉय 1 में और एम्प्लॉय 2 में। एम्प्लॉय 1 में 3 फील्ड रखी, एम्प्लॉय नेम, आईडी और डिपार्टमेंट, तो रख दिया। और दूसरे टेबल में क्या किया, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी रखा, साथ एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन भी रखा, एम्प्लॉय सैलरी भी रख दिया। तो इट्स मीन दैट इन दोनों के दरमियान जो लिंक है वो एम्प्लॉय आईडी है। जी सर, तो क्लियर यही हुआ? कहना चाह रही थी जी, ये यही कहना चाह रही क्लियर हुआ ना? तो थी जी सेम जी। सेम दूसरी एग्जांपल मैंने ये दी है स्टूडेंट के टेबल की, कि स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास, और स्टूडेंट के टेबल में नाम,
फादर नेम बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, उसका आईडी नाम फादर नेम यूज होता है। तो मोस्टली आपको पता है कि स्टूडेंट का एड्रेस, डोमिसाइल, सिटी ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि अब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, अगर मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बहुत तादाद में है। तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ेगी, उनको ये जरूरत पड़ेगी कि क्यूरी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अब हम क्या करें, स्टूडेंट आईडी नेम फादर नेम को अलग कर लेते हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन अलग कर लेंगे, और एड्रेस और डोमिसाइल सिटी को अलग कर लेते हैं कि इनमें फ्रीक्वेंटली कम यूज होता है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ये फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टेबल को टेबल के एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर लेते हैं, उसको कहते हैं वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हुआ? जी सर। कौन बोल रहा है? सर मैं ज़ारा। ज़ारा शेख? यार वो भी है ना, इकरा मुश्ताक किधर गई? ठहर जो मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूं।